अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है कि तुम शब और रोज़ खताओं में बसर करते हो और मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करने वाला हूँ। तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगो तो सही, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस एक्सरसाइज से पहले मैं इसकी थ्योरी वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो कंसेप्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। उसमें मैं इसके सारे प्रूफ जो एक्सरसाइज 2.4 में इस्तेमाल होंगे मैं सारे सॉल्व कर चुका हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हमने ए, बी और सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है ए। यह आ जाएगा ए इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इक्वल टू 2। तो हमने सिंपल फाइंड करना था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम सम फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट्स, तो वो सिंपल ये था कि S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। तो माइनस बी की जगह आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय a 1, माइनस माइनस प्लस ये 5 आ जाएगा। अब नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 5। ये हमने फाइंड कर लिया है सम। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आपके पास है S1 डॉट S2, वो आ जाएगा C डिवाइडेड बाय A। अब C की वैल्यू अगर आप देखें तो 2 डिवाइडेड बाय 1। अब नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। S1 डॉट S2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने एक तो फाइंड कर लिया सम ऑफ रूट और एक फाइंड कर लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट। सबसे पहले हम ए, बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। ए इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -6 एंड सी इज इक्वल टू -2। वही तरीकाकार हमने सबसे पहले फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। वो आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। माइनस बी की जगह आपके पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय a यानी कि -4। माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय -4। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2। ये आ जाएगा 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट। फिर सेकंड हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो आपके पास आ जाएगा S1 डॉट S2, आ जाएगा C बाय A। C की वैल्यू आपके पास -2 है और A की वैल्यू -4। इसको अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। नंबर 3 बिल्कुल सेम कंसेप्ट। A इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू -2 एंड C इज इक्वल टू 2। सबसे पहले अगर हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, यह आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय A। माइनस बी की जगह आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय A 5, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/5। तो आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 2/5। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वो आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय A।
सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 5। S1 डॉट S2 वो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4, सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -8, सी इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। वो आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, माइनस बी आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय ए, -4, माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय -4। ये इसकी कैंसिलिंग कर दें तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट्स। फिर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। सी की वैल्यू 9 है और ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। तो आपके पास आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास इसका आ गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5, ए की वैल्यू आ जाएगी 16। अच्छा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास इक्वेशन वेरिएबल एक्स में हो या वेरिएबल वाई में हो। स्टैंडर्ड फार्मेट ये है कि स्केयर वाली वैल्यू के साथ जो वैल्यू होगी वो ए है, वाई वाली वैल्यू के साथ बी आ जाएगा और कांस्टेंट एज अ फ्री हम इसको डील करते हैं। तो बी इज़ इक्वल टू -17, सी इज़ इक्वल टू -12। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। ये आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी की जगह आ जाएगा -17 डिवाइडेड बाय ए 16। तो आ जाएगा S1 प्लस S2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 16। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट। फिर हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यह आ जाएगा S1 डॉट S2 यानी कि प्रोडक्ट है C डिवाइडेड बाय ए। C आपके पास है -12 डिवाइडेड बाय 16। 4 के टेबल से काट दें, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16। तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। नंबर 6, ए की वैल्यू आ जाएगी 0.3, बी की वैल्यू -7.7 और सी की वैल्यू 1.8। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। ये आ जाएगा S1 प्लस S2 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -7.7 डिवाइडेड बाय ए 0.3। माइनस माइनस प्लस 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3। तो अगर आप डिवाइडर पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी S1 प्लस S2 वो आ जाएगा 25.66। ये हमने फाइंड कर लिया है सम ऑफ रूट्स। अब इसी तरीकेकार से हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स S1 डॉट S2 ये आ जाएगा C डिवाइडेड बाय ए। C की वैल्यू है 1.8 डिवाइडेड बाय ए यानी कि 0.3। तो ये आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू, वैल्यू निकाल लें, 1.8 डिवाइडेड बाय 0.3। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है ये आपके पास 6 आ जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है, सम ऑफ रूट होता है -b डिवाइडेड बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा c बाय ए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। ये एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं कि व्हेन रूट्स आर गिवन तो आपके पास जो इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0
एस बार होता है सम ऑफ रूट्स एंड पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसमें आप लेट करेंगे कि जो पहली वैल्यू आपके पास S1 है यानी कि 1, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपके पास S2 है -8/3। तो सबसे पहले हम सम निकालेंगे यानी कि S1 प्लस S2। सम अब आपके पास आ जाएगा 1 -8 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम, 3 1s आर 3 -8, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3। ये हमने सम निकाल लिया। अब आपने सिंपल प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट आपके पास होता है S1 डॉट S2। S1 की वैल्यू आपके पास 1 है, S2 की वैल्यू आपके पास है -8 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया है, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो आपके पास थी एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस एस आपके पास सम है -5 डिवाइडेड बाई 3 एक्स प्लस प्रोडक्ट आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। इस 3 को साथ साथ ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। यह आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2 बिल्कुल सेम कंसेप्ट। पहला रूट S1 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। सेकेंड रूट आपके पास S2, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले अगर हम सम निकालेंगे तो सम आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। अगर यहाँ बाहर कुछ नहीं पड़ा हुआ तो 1 डाल दें, 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3। ये हमने इसका सम निकाल लिया है। सेकंड वैल्यू हमने निकालनी होगी प्रोडक्ट। तो अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो वह आ जाएगा S1 डॉट S2। S1 आपके पास है अंडर रूट 3, S2 आपके पास है 2 अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई करते हुए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो रेडिकल यानी अंडर रूट वाली वैल्यू है वो अंडर रूट वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ हमारे कुछ नहीं है तो 1 है, बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी 2 1s आर 2 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल कर दें तो 3 2s आर 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल रिक्वायर्ड इक्वेशन पुट कर देनी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एस यानी कि सम, वो आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 एक्स और प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट S1 वो आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर आ जाएगा S2 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम सम निकालेंगे तो आ जाएगा S1 प्लस S2 इन 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास सम का आंसर है वो 4 आ गया। अब हम इसी तरीक़ेकार से निकालेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा S1 डॉट S2 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। तो इसका मतलब हम सिंपल यहाँ पे फार्मूला खोलेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये इसके साथ कैंसिल,
4 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो बस हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन में इस आंसर को पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम में आपके पास आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4x और प्रोडक्ट में आपके पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कि S1 आपके पास 5 आयोटा है और S2 आपके पास आ जाएगा -5 आयोटा। तो सबसे पहले अगर हम सम निकालते हैं S1 प्लस S2 वो आ जाएगा 5 आयोटा, S2 की वैल्यू -5 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगी तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0, यानी सम की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब अगर हम निकालते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपके पास होता है S1 डॉट S2, S1 की वैल्यू 5 आयोटा, S2 की वैल्यू -5 आयोटा। 5 5 25 माइनस आ जाएगा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर। तो आपको ये पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। -25 इंटू -1, तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 25, यानी सम आपके पास 0 है और प्रोडक्ट आपके पास 25 है। तो फिर हम रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 25 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले आ जाएगा लेट S1 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा और S2 आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 2 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। ये आ जाएगा S1 प्लस S2, 7 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 7 प्लस 7 14, यानी कि हमारे पास जो सम आ गया है वो आपके पास 14 है। अब हमने सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि S1 डॉट S2, 7 प्लस 2 आयोटा 7 माइनस 2 आयोटा। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 49 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 49 प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 53। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास आ गया 14x प्लस प्रोडक्ट आ गया 53 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ S1 एंड S2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट को निकाल के फर्दर इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। सम आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 माइनस b डिवाइडेड बाई a, माइनस b यानी कि -2, a आपके पास आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट।
अब अगर हम निकालेंगे आगे प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो आ जाएगा S1 डॉट S2 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई A। C की वैल्यू आपके पास 4 है और A की वैल्यू 3 है, तो S1 डॉट S2 आपके पास आएगा 4/3, यानी प्रोडक्ट आएगा तो ये वैल्यू पुट करेंगे, और अगर आपके पास सम आएगा यानी कि S1 प्लस S2 तो ये वाली सारी वैल्यू हम इन क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 1 बाय S1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय S2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। जब एलसीएम डिफरेंट हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। अब हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, एक हमारे पास है S1 प्लस S2, एक हमारे पास वैल्यू है S1 डॉट S2। तो अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ कि ये आ जाएगा A का स्क्वायर, ये आ जाएगा B का स्क्वायर प्लस 2 S1 S2, ये वैल्यू मैं खुद से लाया हूँ, जो वैल्यू खुद से लाया हूँ इसी को साथ माइनस में भी लिखेंगे 2 S1 S2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ S1 डॉट S2 का होल स्क्वायर। अगर आप मैं इस फार्मूले को क्लोज करके लिखने की कोशिश करूँ तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 S2 का होल का स्क्वायर। अब सिंपल हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो आपके पास जो वैल्यू थी S1 प्लस S2, उसका जो आंसर था वो आपके पास था 2/3 का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय S1 और S2 का होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। अब आपके पास 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में एलसीएम लेता हूँ 9, ये आ जाएगा 9 1 जार 9, 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 4 1 जार 4, 8 3 जार 24 डिवाइडेड बाय 16/9। अब मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ 24 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड कीजिए, जब डबल डिवाइड हो तो जब ये वैल्यू आगे जाएगी तो ये वैल्यूज उलट जाएंगी, यानी 16/9 है तो ये आ जाएगा 9/16। ये 9 इस 9 से कैंसिल, -20 डिवाइडेड बाय 16। इसको फर्दर कटिंग करें तो आपके पास आ जाएगा 1/S1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय S2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 4 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। ये हमारे पास इसका पहला आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया हुआ था इसको, कि S1 प्लस S2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ फार्मूला बनाने के लिए करेंगे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। जब अगले स्टेप में अगर मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा S1 प्लस S2 यानी A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। S1 प्लस S2 वो आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2 4/3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप फर्दर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 1 जार 9 ये 1 आ जाएगा और 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 24, ये आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब। नंबर 3,
पार्ट नंबर 3 में अगर आप सिंपल ये करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 4 2। S1 प्लस S2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2/3 प्लस 4, आ जाएगा 4/3 प्लस 4। अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें। अगर हम इसका एलसीएम लें 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1s आर 4 और 3 4s आर 12। 12 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे S1 डॉट S2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा S1 प्लस S2। अब S1 प्लस S2 का आंसर हमने निकाला हुआ था 2 डिवाइडेड बाई 3 और S1 डॉट S2 का आंसर है 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर आपके पास डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आ जाए तो जब ये वैल्यू मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी ये 4/3 था, ये आ जाएगा 3/4। ये 3 से कैंसिल, 2 2s आर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/S1 प्लस 1/S2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5, सबसे पहले अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा S1 डॉट S2 क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। तो ये हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, ये मैं डायरेक्ट फार्मूला बना के लिखूँगा। ये आ जाता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2। ये मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ S1 डॉट S2। अब S1 प्लस S2 का आंसर था 2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 S2 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4/3। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2s आर 8 डिवाइडेड बाई 3। यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अगले स्टेप में जब हम यहाँ पे 9 को एलसीएम लेंगे तो 9 1s आर 9 और 3 3s आर 9। यह आ जाएगा 4 1s आर 4, 8 3s आर 24 और ये वाला 4/3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब अगले स्टेप में जब हम इसको सॉल्व करेंगे 24 में से 4 निकालेंगे माइनस 20 डिवाइडेड बाई 9। इस वैल्यूज़ को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये 4/3 है, तो ये आ जाएगा 3/4। 4 5s आर 20 और 3 3s आर 9। तो आपके पास आंसर आ जाएगा S1 डिवाइडेड बाई S2 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6, अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ, देखें यहाँ पे S1 है और यहाँ पे S1 का स्क्वायर है, यहाँ पे S2 का स्क्वायर है और यहाँ पे S2 है, तो इसका मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ S1 और S2। जब मैं ये कॉमन लूँगा तो यहाँ पे S2 का स्क्वायर था, एक S2 बच जाएगा और यहाँ पे S1 का स्क्वायर था तो एक S1 बच जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ S1 डॉट S2 और इसको भी तरतीब से लिख लें कि S1 प्लस S2। वैल्यू पुट कर दें। प्रोडक्ट में वैल्यू थी आपके पास 4/3 और सम में आपके पास वैल्यू थी 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 2s आर 8, 3 3s आर 9। S1 डॉट S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर डॉट S2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। नंबर 7, तो सबसे पहले ये S1 का क्यूब है और ये S1 है, तो इसको मतलब है एक S1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ये S2 है और ये S2 का क्यूब है, तो ये S2 अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर। फिर वही बात, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आ जाएगा S1 S2 और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू S1 और S2। ये वैल्यूज़ हम पहले भी काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं। S1 और S2 यानी कि 4/3
S1 प्लस S2 यानी ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करें, 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाई 3। यह आ जाएगा 4/3। एलसीएम लेंगे 9, 9 1 जार 9 और 3 3 जार 9। यह आ जाएगा 4 माइनस 24। यह आ जाएगा 4/3। 24 में से 4 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 9। तो फाइनल आंसर अगर हम लिखें S1 का क्यूब डॉट S2, S1 डॉट S2 का क्यूब इक्वल टू यह आ जाएगा -80 डिवाइडेड बाई 27, -80 डिवाइडेड बाई 27। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। इस S1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा S1 S2 माइनस इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3S1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -3S2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9। यह आ जाएगा S1 S2 -3 अगर आप कॉमन कर लें तो यह आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 9। वैल्यूज़ पुट कर दें, S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी 4/3, 3। S1 प्लस S2 ये आ जाएगा 2/3 प्लस 9। ये इससे कैंसिल, 4/3 माइनस 2 प्लस 9। इस डिनोमिनेटर में 3 को ख़त्म करने का तरीकाकार ये है कि सब साथ मल्टीप्लाई 3 कर दें, या एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 जार 3 1, 1 3 जार 3, 1 3 जार 3। यह आ जाएगा 4 1 जार 4, 3 2 जार 6, 9 3 जार 27। 27 में 4 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31। 31 में 6 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि S1 -3 इंटू S2 -3 विच इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्का रखना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।